जय श्री महाकाल आदेश शिव शक्ति धाम में सभी लोगों का स्वागत है। और बहुत टाइम से हम इस तरीके की वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि समय नहीं था, और समय के अभाव को देखते हुए, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि हम आश्रम का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लगातार 2 साल से हम कंटिन्यू आश्रम बनाने में लगे हैं। तो अब ये लोग कहते हैं ना कि भाई दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, तो दुनिया भर से तो आ रहे हैं, लेकिन इस आश्रम को जब से हमने बनाया है ना, हम पहले लोकल का काम नहीं करते थे। तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से आते थे तो हम लोकल लोगों से मिलते ही नहीं थे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो आते थे उन्हीं से हम उन्हीं का काम करते थे और उन्हीं से मिलते थे। लेकिन जब से हमने ये आश्रम बनाया है तो जो लोकल के हमारे आसपास के लोग हैं ना, जो बेचारे परेशान हैं, और ये आश्रम बनाने से, मंदिर बनाने से, यहाँ हमारा जो प्रचार हुआ है लोकल में, मुरादाबाद, उत्तराखंड, ये जब प्रचार हुआ है तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ऐसा ही एक ये लड़का है, आज इसी से बात कराते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मोनू कुमार। मोनू कुमार। मोनू कुमार बेटा पहले ये बता, मोनू कुमार तू रहता कहाँ है? टाउन। मतलब मुरादाबाद मेरे आश्रम से कितनी दूरी होगी? गुरुजी 20-25 किलोमीटर। 20-25 किलोमीटर। कितने टाइम से ढूंढ रहा था तू? गुरुजी 2 साल से ढूंढ रहा था। 2 साल से। बहुत बार तुमने कॉल भी की थी? जी कॉल की थी गुरुजी। और तुझे एड्रेस यही बात बोली गई होगी कि भाई एड्रेस ऐसे नहीं दिया है। जी गुरुजी यही बात बोली गई। ठीक है। अब जो लोग कहते हैं, कुछ लोग हमें गलत भी बोलते हैं कि चंद्रनाथ जी एड्रेस नहीं देते, क्यों नहीं देते? अब तू यहाँ आया है तो तुझे भी जज हो गया होगा बेटा कि हम क्यों नहीं देते हैं। गुरुजी अगर ऐसे एड्रेस एकदम दे दिया जाए तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। हाँ जी गुरुजी, अब उसका जो है मतलब पहले जो है संसाधन नहीं था, अब संसाधन है। अब बैठाने की व्यवस्था है, बैठाने की व्यवस्था है, आश्रम है, सब कुछ है इस समय। लोग इतनी दूर से आते हैं, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, कोई आस्था लेके आ रहा है। जी गुरुजी। तो उसको ना निराश होके नहीं जाए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि भाई जब हमारे पास व्यवस्था हो गई 100 आदमियों को बैठाने की, 1000 आदमियों को बैठाने की, तो अब आने वाले टाइम में तुझे क्या लगता है हमने जो ये आश्रम बनाया है सनातन के लिए कितनी बड़ी बात है? बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है गुरुजी। जैसे कि मैं यहाँ से जुड़ा हूँ, मुझे भी बहुत आराम है, बढ़िया है, खुशहाली है मेरे घर में। जब से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। कुछ जैसे सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, देखो सोशल मीडिया वाले जितने लोग होते हैं बुक, जैसे मैं करता था कि मैं सब सोशल मीडिया की क्लाइंट ही बुलाता था, लोकल का काम नहीं, लोकल के लोगों से मिलता ही नहीं था। तो अब लोकल के लोगों से जो तूने सोशल मीडिया पे देखा, जी गुरुजी, तेरे तो मतलब तेरे तो बगल में मैं बैठा हूँ, क्योंकि तुझे 2 साल से तू मुझे फॉलो कर रहा था और 2 साल से ढूंढ भी रहा था किसी तरीके से। पता तो था ना मुरादाबाद में रहते हैं? जी गुरुजी पता था, लेकिन कहाँ रहते हैं ये नहीं पता था। हाँ, आज तुझे पता भी हो गया, और जो समस्या थी तेरी उसका निदान भी किया गया। और हर शनिवार इतनी भीड़ आती है, दुनिया भर से आकर तूने देखा भी, और तूने खाना भी बनाया अभी पिछले शनिवार को, और सब खुश होकर जाते हैं। हाँ, सब खुश होकर जाते हैं। यहाँ माहौल जो है ऐसा लगता है कि तुझे कि कोई विदेश, मतलब कोई मुंबई से आया है तो वो मतलब सदमे में, यार मैं मुंबई से आया हूँ, मेरा काम नहीं हुआ। यहाँ कितना कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ जाता है। जी आते तो जरूर नाराज हैं, लेकिन खुशहाल होकर जाते हैं यहाँ से। मैंने जब से मैं आया हूँ, मैंने जब से जुड़ा हूँ, मैंने देखा बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं कि मतलब निराश होकर आते हैं, जिन्हें गोदी में उठा कर लाते हैं, लेकिन वो 1-2 हफ्ते में ही अपने पैरों पे चल के जाते हैं। अभी पिछली बार जो बड़े मियाँ आए थे जी, वो भी लोकल के ही थे। लोकल के थे यहाँ से वो तो मुश्किल से 15 किलोमीटर का भी नहीं है, जी, जिनको एम्बुलेंस में मैं लेके आए थे, और तुरंत वो 1 घंटे के बाद ही हवन पे। जी गुरुजी, वो मतलब और अगले हफ्ते तो वो बिल्कुल ठीक अपने पैरों पे चल गए। जी गुरुजी। तो हम ना साधक है बेटा, चमत्कार की उम्मीद हमसे मत करो। चमत्कार परमात्मा करेगा, प्रभु करेगा, दादा गुरु महाराज करेंगे। हम अपने मंत्रों द्वारा और जो हमें ज्ञान है हमारे पास, जो हमें दादा गुरु महाराज देखे गए, हम बस वही उसी से जो बता के गए ना वही फॉलो करते हैं, और उसी से सबका कल्याण होता है। तो तुझे कैसा लगा? तू भी आज तेरा तीसरा उतारा है? तीसरा, एक और होगा तेरा। उसके बाद तुझे क्या लग रहा है, तेरी कहाँ तक समस्या का समाधान हो गया? गुरुजी मेरी तो मिनिमम समस्या पूरी संपूर्ण हो चुकी है, मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं है।
ये छोटी मोटी दिक्कत तो आती रहती है, जीवन लेकिन में वो भी अभी ऐसा होता है कि देखो मेरा यही नहीं है कि इसी चीज से परेशानी है, दूर तकलीफ भी होती है। हाँ, तो क्या कहना चाहेगा जो सोशल मीडिया पे लोग हैं? और मैं तो यही कहना चाहूंगा गुरुजी, आओ देखो एक बार, जुड़ो सनातन से, जुड़ो एक बार और देखो गुरुजी के यहाँ पे आश्रम पे आके, ठीक है, जिसकी जो समस्या, अपनी समस्या रखो। यहाँ पे कोई अंधभक्ति, अंधविश्वास या किसी तरीके का आडंबर तो नहीं गुरुजी, ऐसा कोई अंधभक्ति या अंधविश्वास कुछ नहीं है। जैसा सोशल मीडिया पे मुझे देखता है वैसे रियल में देख रहा है बिल्कुल ना? गुरुजी, रियल में भी ऐसे ही। जी गुरुजी, रियल में भी ऐसे ही। अभी तुम गुरु पूर्णिमा पे भी आने वाले हो, सेवा देने वाले हो। गुरु महाराज 3 दिन का इन्होंने बेड़ा उठा लिया है कि गुरु महाराज 3 दिन मैं और मेरा भैया यहीं रहेंगे, जितने भक्त आएंगे, जितने साधक आएंगे सबके क्योंकि ये कुक है, ये शेफ है, खाना बनाता है और यहाँ पे सेवा देना भी। अब ये जो आए, अब इस बार सारा खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब इनके हाथ में होगी। और ये सभी लोग लोकल के जो जुड़े हैं ना, बड़े निस्वार्थ जुड़े हैं और ये आगे तक भी ऐसे ही चलेगा। और आने वाले टाइम में हम जो ये इतना थोड़ा सा हमारी ना फीस ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें फीस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमें आश्रम में लगाने के लिए या आश्रम बनाने के लिए भाई धन की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि गुरु महाराज आप पैसे लेते हैं, आप पे शक्तियाँ, तो आपको पैसों की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं मानता हूँ, शक्तियाँ महल बना के खड़ा कर देंगी क्या? नहीं, आप लोग जो कहते हैं ना कि फ्री करना चाहिए, आप आइए 6 महीने 1 साल सेवा करो आश्रम की, फ्री काम करके देंगे हम आपको। करो तो कम से कम कुछ तो आपको त्यागना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तभी तो कुछ मिल पाएगा। ऐसे थोड़ी ना मिल पाएगा। अब हमसे पूछ के देखो, हमारे मन से पूछ के देखो कि जब यहाँ पे कुछ नहीं था, हम कहाँ सोते थे? वहां सोते थे पेड़ों में बेटा। वो जो पेड़ है ना, खाद डाल के रातों को अकेले सोते थे जंगल में। अपना माल तो रखाना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुटिया दी, आज की ये बरसात में कंडीशन देख कितना पानी है। इतने पानी में चल के उस कुटिया में रहते थे, उसी में सीमेंट, उसी में खाना, उसी में पीना, तब जाके इस आश्रम में बैठे हैं। कोई कहे कैसे बना? अरे इसके पीछे की जो संघर्ष है, जो हमने मेहनत की है, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। और ये हम सनातन के लिए कर रहे हैं। बड़े तुझे कितना गर्व होता है जब कभी तूने इस रोड पे मतलब तूने सोचा था कभी नहीं कि ऐसा कुछ बनेगा मुरादाबाद में? नहीं गुरुजी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। और मुझे तो ये भी नहीं लगता था कि गुरुजी का आश्रम मेरे पास में है। मुझे तो ये भी नहीं लगता था कि मैं 2 साल से ढूंढ रहा हूँ और गुरुजी भी मेरे पास नहीं है। तो ये उनके लिए तमाचा है जो सोशल मीडिया पे गंद फैला रहे हैं, वो फर्जी लोग हैं। हम दिल से और पूरे मन से अपने आप को समर्पित कर दिया है। ये जो मैंने आश्रम बनाया है ना, ये कोई किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। ये मैंने अपने पूर्वजों की जो संपत्ति मुझे मिली, उसी में आश्रम बना है ना बेटा। मेरी ही जमीन है ना, दादा लाई जमीन है ना जी। अब वो मैंने आश्रम में, मंदिर में दे दी। इसे क्या समझ रहे हैं आप? जी, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। अपने पूर्वजों की जमीन अपने आश्रम में दिया। कोई 1 फुट ना दे पाता है यार, है? ये सार्वजनिक संपत्ति है। कोई भी पूजा करने आए, मंदिर बन जाएगा, मंदिर का गेट अलग से लग जाएगा। कोई भी पूजा करने आए, जी, हम रोक सकते हैं किसी को? नहीं। कहीं का भी व्यक्ति हो, चाहे मान लो ये हाईवे से कोई गुजर के जा रहा है, सुबह सुबह उसका मन हुआ यार भजन बज रहा है, चलो मंदिर के दर्शन कर लूं, तो हम रोक लेंगे उसको? नहीं भैया, मंदिर जैसी धरोहर, और हम कौन होते हैं बनाने वाले? ये तो सब प्रभु की माया, उनकी कृपा से हो रहा है सब कुछ। दिल से खुश है बेटा? हाँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अब इन लोगों से और कहते हैं सोशल मीडिया पे जो तू भी 2 साल से फॉलो कर रहा है, हमारे कितने आलोचक भी हैं। जो आलोचक करते हैं गुरुजी, वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे कि कहीं किसी ढोंगी बाबा के दौरे चले गए हैं, तो उन्हें यही लगता है कि सभी ऐसे हैं। सभी ऐसे नहीं होते गुरुजी। मतलब जैसे कि अब ऐसा मान लो मेरा समाधान नहीं होता मेरी समस्या का, तो मैं भी ये सोचता कि गुरुजी ने मेरे साथ कपट किया, तो वो ऐसे कहीं ना कहीं कट गए हैं। ऐसे मान लो पैसा दिया उन्होंने, वो फिर भी उनका काम नहीं हुआ, या कुछ भी चीज करी। भूख मारने से तंत्र नहीं जाता है जी भैया, तंत्र के लिए क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया अगर आप पे कोई समस्या है, मान लो किसी ने तंत्र बाधा भेज दी है, किया कराया है, तो भाई उस बाधा को कैसे शांत किया जाए? अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने मान लो मुर्गा लगा के, बलि लगा के भेजा है चीज को, किसी भी शक्ति को, मसान को, मसानी को,
या तुम्हारे नाम पे गलत क्रिया कर दी है, तुम्हारी गिरोह रोक दी है, अब उसको फूंक मारने से ठीक फूंक नहीं। मारने से। अगर पैर में कांटा लगा है ना तुम्हारे, तो उसको निकालना पड़ेगा पहले, तभी जख्म ठीक होगा। तो ऐसी ही शक्तियां होती हैं, शक्तियों को भोग दिया जाता है, शक्तियों को मनाया जाता है। शक्ति किसी के बाप की गुलाम नहीं होती है। मैंने चाहे 10 शक्ति सिद्ध कर रखी हो, 20 शक्ति सिद्ध कर रखी हो, लेकिन मैं वो केवल मेरे वचनों पे है। मैंने उनको मंत्रों द्वारा मोहित किया, सम्मोहित किया, और वो मुझसे प्रसन्न होकर मेरे काम कर रही हैं, ना कि मेरा गुलाम। कोई शक्ति किसी की गुलाम नहीं होती है, और ना ही शक्तियां प्रदर्शन के लिए होती है, ना चमत्कार दिखाने के लिए। चमत्कार मंदारी दिखा देगा रोड पे खड़ा हुआ, जो तुम्हारे पेट से सिक्का निकाल देगा, पेट से पानी निकाल देगा। ऐसे आपको राह चलते हुए बहुत मिल जाएंगे। आई एम नॉट, मतलब मैं कोई मंदारी नहीं हूं, मैं एक साधक हूं, और मैंने जो साधनाएं की हैं, जो मैं लोगों को जो ज्ञान दे रहा हूं, जो सोशल मीडिया पे आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, वो मुझे विरासत में मिला है। और ये सभी लोगों को यहाँ पे, यहाँ दादा गुरु महाराज हैं, मेरे दादा गुरु महाराज जो थे ना, इसी खेत में परियों से नाच करवाते थे, उनका अखाड़ा उतरता था, इसी खेत में पूरी रात हल जुटवाते थे, और उनको घर भेजते थे, मतलब खबर देने के लिए कि घर से खाना लेके आ जाए। किसी भी रूम में जाते थे, वो घर खबर पहुंचा देते कि जाओ, आवाज दे रहे हैं, वो बुला रहे हैं वहां पे, महाराज जी खाना लेके जाओ। ये सत्य घटना है, सत्य बातें हैं, ये कोई बनावटी कुछ नहीं है। अभी मैं लाइव आ गया था तो एक कह दिया था दिखाओ वीडियो दिखाओ, अबे सत्य को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, ले देख पड़ा है ना हमारे पास सारा प्रूफ। तो चलिए, आज ये बच्चा है और 2 साल से ये ढूंढ रहा था, लेकिन अब आश्रम का हाथ इस पे है, ये धाम से जुड़ गया है, शिवशक्ति धाम से, और दादा गुरु महाराज का आशीर्वाद इसके ऊपर है। और दादा गुरु महाराज का आशीर्वाद जिस दिन तुझ पे हो गया, उस दिन दादा गुरु महाराज तुझे दर्शन देंगे सपने में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जब जो जुड़ जाता है, ऐसे कितने लोग हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं ना, उनको दादा गुरु महाराज दर्शन देते हैं, साथ में मुझे भी लेके चल देते हैं। तो चलिए अब विदा लेते हैं। जय श्री महाकाल। और आप लोगों को कैसा लगा इससे बात करके, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।